कि ऐसे नकार मंत्रियों को हटाओ। ऊर्जा मंत्री है ना, वो इतना ज्ञानी है जो आप बस ठीक है भाई महाराज जी हमें। अरे हम तो कह रहे हैं आप कि वो मंच पे ही धूप देने लगे और भाई कछु ऐसा लगे ना तो वो बिजली के पोल पे भी चढ़ जाए, कभी वो नाली में ही उतर जाए। वो प्रभारी मंत्री है, वो तो महाराजा से बड़ा है। वो महाराजा के संगे कोई चलाना ही नहीं दे। हवाई पट्टी से मेरे को उसने ऐसे हटा दिया, ऐसे चल हटो। मुख्यमंत्री जी का अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा ना तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अभी भोपाल जाके कि ऐसे नकार मंत्रियों को हटाओ। कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से कोई दूसरा इसे जलाने नहीं आया था। मध्य प्रदेश की राजनीति में भी यही देखने को मिल रहा है। इस बार यहां पर जो चिराग है उसने ना सिर्फ आग लगाई है बल्कि पूरा ट्रांसफॉर्मर ही उड़ा दिया है, उसमें धुआं उड़ने लगा है। विपक्ष जितना ज्यादा हमला सरकार पर नहीं करता, सरकार पर आरोप नहीं लगाता, उससे ज्यादा तो हमला सरकार के अंदर बैठे हुए उसके ही विधायक सरकार के ऊपर कर देते हैं। मोहन सरकार करे तो करे क्या। गुना से बीजेपी के विधायक पन्नालाल शाक्य अपनी बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। अब अपनी ही सरकार के 2 मंत्रियों पर ऐसे शब्द बाण उनके द्वारा चलाए गए कि भोपाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में अब यह चर्चा का विषय भी बन गया है और हर कोई इसी को लेकर बात भी कर रहा है। मामला बिजली कटौती से जुड़ा हुआ था, लेकिन विधायक जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। हाई वोल्टेज करंट के चलते यहां पर सीधे ऊर्जा मंत्री की कुर्सी पर उन्होंने हमला बोल दिया। जनता बिजली के लिए परेशान थी तो विधायक जी ने जनता को लेकर बीजेपी दफ्तर का घेराव कर दिया। बीजेपी दफ्तर पर चले गए पन्नालाल शाक्य, लेकिन वहां पर अधिकारियों की क्लास लेने की बजाय उन्होंने अपनी ही सरकार के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जो था वह खोलना पढ़ना और शुरू कर दिया। उसे फाड़ दिया। जनता के सामने क्या कुछ नहीं कहा। एक मंत्री को नाकारा बता दिया, दूसरे मंत्री को घूसखोरी और अहंकारी के आरोप तक जड़ दिए और सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। और ऊपर से मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात भी कह दी कि मैं सीधे मोहन यादव से शिकायत करूंगा, कुर्सी छीनने तक की चेतावनी दे डाली। उन्होंने ऊर्जा मंत्री को सीधे सीधे नाकारा कह दिया, अक्षम तक बता दिया। यहां तक कह दिया कि अगर कोई काम नहीं होता है तो तुरंत कुर्सी खाली कर दो। ऐसे नाकारा विधायकों की ऐसे नाकारा मंत्रियों की जरूरत क्या है। विधायक जी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने खुली चेतावनी भी दे दी कि वह खुद भोपाल जाकर मुख्यमंत्री को ऐसे नाकारा मंत्रियों को हटाने के लिए निवेदन भी करेंगे। सोचिए आप, गुस्सा किस पर था और कहां पर जाकर निकला है। बात कौन सी थी। ऊर्जा मंत्री के बाद में सीधे नंबर आता है जिले के प्रभारी मंत्री यानी कि गोविंद सिंह राजपूत का। दोनों सिंधिया समर्थक मंत्री है। जी हां, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, अहंकार के तीर छोड़े गए। पन्नालाल शाक्य ने अपना पुराना दर्द इस दौरान बयां भी कर दिया। कहा कि प्रभारी मंत्री खुद को महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी बड़ा समझते हैं। सोचिए अब, हवाई पट्टी पर उन्होंने मुझे चलो हटो कहकर यहां पर किनारे तक कर दिया था। विधायक जी ने 2 टूक यहां पर लहजे में कह दिया कि सिंधिया समर्थक मंत्री यहां पर अहंकारी हो चले हैं। यहां पर तू घूस ले और तेरी मेहरबानी से मैं कोई चुनाव नहीं जीता हूं। मुझे जनता ने वोट दिया जिसके कारण मैं विधायक बना हूं। पन्नालाल शाक्य का वह पूरा बयान सुनिए जिसमें वह आंख बबूला हो रहे हैं और दोनों मंत्रियों पर जमकर भड़ास निकाल रहे हैं। ऊर्जा मंत्री है ना, वो इतना ज्ञानी है जो आप बस ठीक है भाई महाराज जी हमें। अरे हम तो कह रहे हैं आपकी बात अलग है। आप तो सुन तो लो, आपकी बात अलग है। आप सुन तो लो। वो इतना बड़ा ज्ञानी है कि वो मंच पे ही धूप देने लगे और भाई कछु ऐसा लगे ना तो वो बिजली के पोल पे भी चढ़ जाए, कभी वो नाली में ही उतर जाए। तो ऐसा जनसेवक नहीं चाहिए हमें ऐसा जनसेवक चाहिए जो प्रामाणिकता के साथ काम करे। माननीय मुख्यमंत्री जी का अगर कोई बदनाम करने की कोशिश करेगा ना तो मैं उनसे निवेदन करूंगा अभी भोपाल जाके कि ऐसे नकार मंत्रियों को हटाओ। तो आप लोगों से हमारे जी अनुरोध है। अब वो प्रभारी मंत्री है, वो तो महाराजा से बड़ा है। वो महाराजा के संगे कोई चलाना ही नहीं दे। हवाई पट्टी से मेरे को उसने ऐसे हटा दिया, ऐसे चल हटो। मैं तू घुसेड़ ले जाए, मैं कुछ तेरी वजह से थोड़ी जीता हूँ। गुना में बिजली कब आएगी कब नहीं आएगी अब यह सवाल बचा ही नहीं है।
मुद्दा कुछ और ही हो गया है। यहाँ पर पार्टी के भीतर का जो घमासान था वह बिजली के बहाने बाहर आ गया। सत्ता पक्ष के विधायक ही मंच पर खड़े होकर सरकार के जो अपने मंत्री हैं उनकी ही पोल खोलने में लग गए हैं। तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं पूरा के पूरे सिस्टम में दिक्कत आने वाली है। जनता सालों से कह रही थी कि कुछ मंत्री काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहती है कि काम कर रहे हैं, भरोसा कीजिए, और काम हो भी रहा है। अब उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं, वह कह रहे हैं कि काम तो हुआ नहीं साहब, और मंत्री जी काम भी नहीं कर रहे। तो वाकई में क्या सरकार जनता से झूठ बोल रही है या फिर कुछ नाकारा मंत्रियों को बचाया जा रहा है? घूसखोरी और अहंकार के आरोपों में कितना ज्यादा दम है, या फिर ये जो सत्ता के भीतर चल रही सियासी महाभारत है यह इसके अध्याय की शुरुआत है? ये कहीं और जाकर भी थमेगी जब सत्ताधारी दल का विधायक ही चीख चीख कर सरकार के कुप्रबंधन और मंत्रियों पर घूसखोरी की गवाही देने लगे तो फिर क्या ही कहा जाए। सोचिए आप, आम जनता का क्या हाल होगा जहां पर मंत्रियों पर इस तरह के आरोप लग रहे हैं। विधायक जी ने अधिकारियों को साफ तौर पर यह भी कहा कि बिजली के इस कुप्रबंधन से सरकार की बदनामी अब बर्दाश्त नहीं होगी। अधिकारी जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मंत्री जिम्मेदार है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि इस कड़क और बेबाक बयानबाजी के बाद में नाकारा मंत्रियों की कुर्सी बचेगी या छीनी जाएगी, या फिर संगठन अपनी ही बागी विधायक पर अनुशासन का डंडा चलाएगा और एक लेटर जारी हो सकता है पन्नालाल शाक्य के खिलाफ, क्योंकि पन्नालाल शाक्य कोई पहली बार नहीं है जो इस तरह के बयान दे रहे हैं। उनके बयान लगातार सुर्खियों में भी बने रहते हैं। कभी अधिकारियों पर भड़क जाते हैं, कभी कलेक्टर पर भड़कते हैं, कभी यहाँ पर अपने फोन कॉल को लेकर भी चर्चा पर रहते हैं, और इस बार 2 मंत्रियों पर निशाना साधा गया है। सोचिए आप, आने वाला पड़ाव क्या होगा? क्या पन्नालाल शाक्य पर अनुशासन का डंडा चलेगा और पन्नालाल शाक्य उसके बाद मान जाएंगे, या फिर कहानी कुछ और ही निकल कर सामने आएगी? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटा।